हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और सोमवार का दिन है आज और ऊपर की साफ़ सफाई और सारे काम हो गए हैं मेरे। बस कपड़े लगा रखे थे वॉशिंग में तो वही निकाल रही हूँ। तो जब हफ्ते 10 दिन में मेरी वॉशिंग लगाने होता है, बेडशीट वगैरह रहती है तभी मैं लगाती हूँ। और यहाँ नीचे इसलिए लगाती हूँ कि यहाँ पे पानी जो है तेज़ आता है और खुला खुला है, तो खुले में कपड़े धुलने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहीं पे धुलती हूँ कपड़े। और बस यहाँ पे आप लोग को बताया था आलू प्याज, आलू तो था, अभी प्याज बिल्कुल ख़त्म था, उसकी वजह से शाम को फिर खिचड़ी मैंने बनाई थी। तो सुबह सुबह ये भी बेचने वाले ऐसे रोड से आते जाते रहते हैं, तो मैंने कहा ले लेती हूँ। और मास्क पर्स में जैसे इसकी आवाज़ सुनी पहले ही लेके आ गई थी, नीचे रखी थी। और ये दूध लेने गए थे तो दूध लेके आ गए हैं। और यहाँ पे आजकल लोग इस समय कोविड की वजह से कितने लोग ऐसे हैं कि जो रेट होता है उससे बढ़ा चढ़ा के रेट बताते हैं। और बहुत लोगों को मजबूरी में लेना ही पड़ता है, क्योंकि क्या करें, और कहीं दुकानें नहीं खुली हैं, कहीं अगर जाना नहीं हो रहा है तो रेट जो बताएंगे। वैसे बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं, और लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसे समय में भी अपना भला देखते हैं। और जब यहाँ पे वॉशिंग में टाइम लगाए रहते हैं, 15 मिनट हो गए थे तो बजने लगा था, तो बस यहाँ पे ये कपड़े निकाल दे रहे हैं। और जब इनके पास टाइम रहता है तो ये मेरी हेल्प भी कर देते हैं, और होना चाहिए हस्बैंड वाइफ में एक दूसरे की हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है। और हम एक दूसरे को तभी समझते हैं जैसे हम उनके कोई काम हाथ बटाते हैं तो हमें समझ में आता है कि कौन से काम को कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है। नहीं तो हमें हमेशा दूसरों का काम आसान लगता है और अपना काम मुश्किल लगता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे कि हम लोग एक दूसरे का जब हाथ बटाते हैं, काम करते हैं, तो एक दूसरे में प्यार भी बहुत बढ़ता है, इज्जत बढ़ती है, रिस्पेक्ट बढ़ती है। और कपड़े मैंने धुल दिए थे तो दीक्षा को बोल दिया था, वो दीक्षा कपड़े डाल दिए। और यहाँ पे बस ये इनका जो ट्रिमर बर्थडे पे इनको बच्चों ने गिफ्ट किया था, उसी से इनके बाल, और जो फौजी लोग होते हैं उनकी आदत पड़ जाती है बाल छोटे छोटे रखने की। तो अभी इनने सर वो किया था, जो आप लोग को बताया भी था, जब डेथ हुई थी हमारे घर में जेठानी की, तो उसकी वजह से बाल अभी उतने बड़े नहीं हुए थे। फिर भी इनको लगा था कि मेरे बाल थोड़े थोड़े से साइड से कर दो, बड़े हो रहे हैं, तो थोड़े थोड़े से मैंने काट दिए। वैसे ये ट्रिमर जो हमने लिया था, ऑनलाइन मंगाया था बच्चों ने, और बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा हेयर बाल इससे कट रहे हैं। तो देव के भी बाल मैं इसी से काट दे रही हूँ, और इनके भी बाल, और पहले भी मैंने ट्रिमर से काटा था तो कट भी जा रहे हैं। तो ऐसे टाइम में अच्छा है ऐसे ही घर में अपने से कर लेना चाहिए ये सब काम। अभी शाम का टाइम हो गया है। सुबह आपने देखा होगा थोड़े बहुत जो ब्लॉग मैंने बनाए थे, क्योंकि जब लेट हो जाता है इतने सारे काम करने के बाद, फिर नाश्ता खाना, फिर जल्दी उसमें बिजी हो जाती हूँ। तो और डेली का सिंपल रूटीन भी क्या डेली आप लोग से शेयर करूँ, तो ये भी सोच के फिर कुछ ब्लॉग नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया। बस खाना पीना काम हुए, सब कुछ होने के बाद रेस्ट, वीडियो एडिट, ये डेली का है मेरा। आप लोग को कई बार बताई भी हूँ, तो वही सब हुआ। अभी शाम का टाइम हो गया है, तो मैंने कहा थोड़ी सी आप लोग से बातें कर लूँ, और उसके बाद फिर चलो कुछ बनाती हूँ और नाश्ता कराती हूँ सबको। तो बस यहाँ पे बनने जा रहा है शाम का नाश्ता, स्नैक्स, जो चाहे जो बोलिए। तो यहाँ पे ब्रेड ले लिए हैं मैंने, 4 ब्रेड लिए हैं, और इसको ये दिखा रही हूँ, मेरी चक्कू टूट गई है, और चॉपिंग बोर्ड पे इसी वाली चक्कू से कटता है। दूसरी जो मेरी लोहे की चक्कू है आगे से मुड़ी हुई होती है ना, तो उससे नहीं कटता है चॉपिंग बोर्ड पे। तो अब देखते हैं चक्कू कब लेती हूँ मैं, तब तक काम इसी से चलाना पड़ेगा। और यहाँ पे बस ब्रेड के जो किनारे एजेस होती हैं उनको काट दिया है, और काटने के बाद इनको बीच से भी छोटे छोटे पीस करने हैं। और जो ये एजेस होते हैं इनको भी नहीं फेंकी जाती, ये कई चीज़ों में यूज हो जाते हैं, तो आप इसको भी बिल्कुल मत फेंका करिए। आप बहुत सारी रेसिपी, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। और यहाँ पे बस इनको बीच से छोटे छोटे पीस काट लिए हैं, तो ये पनीर की तरह आपको लगेंगे। और जो रेसिपी बना रही हूँ आप इसको पनीर से बनाइए, इसी तरह से, सेम इसी तरह से, तो और भी टेस्टी लगेगी। पर ये आसान सस्ते में जल्दी से बन
जाने वाला नाश्ता है। तो यहाँ पे तवा रख दिया था, उस पर बस इनको धीमी आंच पे छोड़ दिया था। फिर थोड़ी देर में एक तरफ से टाइट हो गए थे तो सेक गए थे, तो दूसरी तरफ पलट दिया है। तो बस इनको अच्छे से सेक देना है और उतार के रख दिया है। और उसके बाद लिया है 1 चम्मच विनीगर, और उसके बाद 1 चम्मच ये चिली सॉस है, और उसके बाद यहाँ पे डाला है ये सोया सॉस 1 चम्मच, और उसके बाद ये है टमाटो केचप, तो ये भी 1 चम्मच लिया है। उसके बाद इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे, और नमक के बाद इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची डालेंगे। तो बस हो गया। और इन सारे सॉस को सबको मिला के अच्छे से रख दीजिए साइड में। और उसके बाद कॉर्नफ्लोर है, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको घोल दीजिए। घोल के इसको भी रख दीजिए। और सब्जियां जो आपके पास हैं वो आप काट लीजिए, जो आपको पसंद है वो काट लीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा शिमला मिर्ची, प्याज, टमाटर, लहसुन लिए थे। लहसुन आप काट के डाल सकते हैं, पर मैं बच्चे खाते नहीं हैं इसलिए हमेशा कूट के डालती हूँ। तो बस थोड़े से लहसुन डाले हैं। उसके बाद इसमें प्याज डाल दिया है, और टमाटर, शिमला। उसके बाद आप इसमें जैसे पत्ता गोभी हो गया और गाजर हो गई, और भी कई सब्जियां, बीन्स वगैरह जो आपको पसंद है वो आप डालिए, जो नहीं पसंद है वो मत डालिए। उसके बाद सब्जियों को थोड़ी देर भूनना है, और जैसे ही थोड़ी सी सब्जियां भून जाती हैं उसके बाद इसमें जितना भी वो सॉस वगैरह घोल के बनाया था वो डाल देना है, और आँच एकदम धीमी कर देनी है। धीमी आँच पे फिर इसको भी डाल देना है जो हमने कॉर्नफ्लोर घोल के रखा था, और उसको भी अच्छे से मिला देना है। उसके बाद पानी, आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। तो जो बर्तन जिसमें मैंने यूज किया था बस उसमें पानी डाल के धुल के डाल दे रही हूँ। और जैसे बहुत लोगों को कोई भी चीज़ गाढ़ी गाढ़ी पसंद होती है और बहुत लोग को थोड़ी पतली पतली, तो आप अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। गाढ़ा पतला अपने हिसाब से कर सकते हैं। पर ये बता दूँ मैं कि ये बहुत ही टेस्टी लगती है, और आप जैसे ही ब्रेड हैं ऐसे ही पनीर डाल के बनाइए तो और भी टेस्टी लगेगी, और भी स्वाद बढ़ जाएगा। उसके बाद आप इसमें ऐसे ही ब्रेड को इनमें मिला दीजिए, और जैसे ब्रेड आप सूखे सूखे ही थोड़े रहेंगे, ऐसे में अगर थोड़ा पानी डालेंगे तो ब्रेड थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए नाश्ता तैयार है, आप लोग भी खाइए, आ जाइए। और उसके बाद शाम का टाइम हो ही गया था, तो ये वॉशिंग वगैरह सुबह जो कपड़े धुले थे कपड़े रखे, प्रेस किए, और वॉशिंग का कवर भी धुला था तो वो भी नीचे झाड़ू लगाने गई तो उसको भी लगा दिया। और उसके बाद ऊपर आ गई हूँ, ऊपर भी झाड़ू, वैसे तो ये लगाते हैं, अक्सर यही लगाते हैं, मैं कभी। ये देखिए ये कड़ी पत्ता है, और कितना अच्छा घना घना सा हुआ है। आप लोग को कड़ी पत्ता लगाना है तो ऐसे बीज होते हैं इस सीजन में, ऐसे बीज आप डाल देंगे और आराम से हो जाएगा। मैं कहीं से ऐसे बीज ही ले आके इसमें डाल दिया था गमले में, और हो गया। देखिए थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे ना कितना बढ़िया मौसम था, और बहुत तेज का आंधी तूफान, ओहो तूफान आ गया है, और बारिश भी शुरू हो गई है, लाइट भी चली गई है। खाना देखो कब बनता है, आजा देव अंदर है, आजा जल्दी। और इसको मैं देव को बुला रही हूँ, इतनी तेज आंधी तूफान और बिजली चमक रही है, गरज रहे हैं, पर ये आने को तैयार ही नहीं हो रहा है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेमन ग्रास जो लाई थी वो चढ़ा दिया, लाइट का वेट करते करते थक गई हूँ। और पनीर बनने जा रही थी, लेकिन इन लोग के नसीब में पनीर नहीं है। ये देखिए फोन जला रखा है, फोन से उजाला आ रहा है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद पनीर बनने जा रही थी। कल प्याज की वजह से नहीं बनी, और आज लाइट की वजह से नहीं बनी। तो अभी मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च काट लिया है, और आज होगा लगता है कैंडल लाइट डिनर। पता नहीं कब लाइट आएगी, कभी ऐसा होता नहीं है, पर आज लाइट ज़्यादा ही लेट हो गया है। अब ज़्यादा वेट करना ठीक नहीं है, बहुत रात हो जाएगी। तो चलती हूँ फिर फटाफट से बना। दीक्षा को बोल रही तुम बना लो, सब्जी बहुत अच्छी बनाती है दीक्षा। बोल नहीं दे, गाना गा रही इतनी देर से। दीक्षा सब्जी बनाएंगे और मैं रोटी बनाऊंगी, लेट हो गया है। तो चलिए फिर मिलती हूँ लाइट आने के बाद आपसे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच दही, और उसके बाद बड़े चम्मच से लिया है, और छोटे चम्मच से लूँगी ये मक्के का आटा है। तो 1 चम्मच मक्के का आटा और 1 चम्मच बेसन और 2-4 बूंदे शहद
की डालूँगी। और ये स्क्रब की तरह आपके फेस पे काम करेगा और हफ्ते में आप 1 या 2 बार इसको लगा सकते हैं। और आपके पास मक्के का आटा नहीं है तो आप चावल का आटा भी इसकी जगह पे ले सकते हैं। मिक्सी में आप पीस लीजिए, उसके बाद बारीक छन्नी से मतलब छान के लीजिएगा, नहीं तो फेस पे ना मतलब ज़्यादा ही दरदरा हो जाता है चावल का आटा, तो मतलब हार्म भी कर सकता है, इसलिए आप सावधानी से करिएगा। और यहाँ पे मतलब हल्के हाथ से लगाना है फेस पे, बहुत मतलब रगड़ रगड़ के नहीं लगाना है, हल्के हाथ से पूरे फेस पे आप लगा लीजिए। 2 मिनट तक हल्का हल्का स्क्रब की तरह कर लीजिए, उसके बाद 2-3 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए वैसे ही। उसके बाद स्किन को धुल दीजिए ठंडे नॉर्मल पानी से, तो आपकी स्किन पे मतलब डेड स्किन वगैरह हो गई और एकदम सॉफ्ट अच्छी सी हो जाएगी और अच्छा लगेगा आपको फेस पे इसको लगा के। ये घरेलू चीज़ें हैं, इससे चेहरे पे कोई नुकसान भी नहीं होता और ज़्यादा हमारे पैसे भी नहीं खर्च होते और आप हफ्ते में आराम से और हाथ पैर आप कहीं भी मतलब इसको स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं और अच्छा रहता है। और लाइट ने बहुत परेशान किया क्योंकि मौसम ठीक नहीं हुआ, लाइट आई फिर गई, बार बार चमक रही थी और मौसम मतलब ऐसा मौसम हो रखा था कि लाइट रुक ही नहीं रही थी और इसीलिए मैं वीडियो का रात में एंड भी नहीं कर पाई। फ्रेंड्स, सुबह के सारे काम हो गए हैं और लाइट आज भी नहीं है। देव बोल रहा है कि मम्मी अब तो मौसम साफ है, फिर लाइट क्यों नहीं है। मैं क्या बताऊँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं बार बार आपको लाइट का रोना क्या रोऊँ, परेशान कर दिया है। अभी जब लाइट आएगी तभी वीडियो ब्लॉग बनेंगे और इस वीडियो का एंड करने के लिए मैं इंतजार कर रही थी लाइट आ जाए। लास्ट में नहीं आई तो मैं यहाँ बैठ के सीढ़ियों पे दे रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। बाहर से शोर भी बहुत आ रहा होगा क्योंकि गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, तो मैंने कहा कोई नहीं, आज ये वीडियो आप लोग को मिल जाएगा और आज का जो बनेगा जब लाइट आएगी तब, तो वो कल मिलेगा ही। और मैं ये कह रही थी, मेरे पास में जो ये सनातन धर्म मंदिर है पास में ही एकदम, और मैंने कई बार आप लोग को वीडियो में दिखाया भी था, काफ़ी जाना माना मंदिर है और बड़ा भी बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत शांति मिलती है वहाँ जाके। तो इस समय तो फिलहाल बंद चल रहा है, लेकिन वहाँ पे चोरी हो गई तो मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, तो वो मैसेज देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि क्या कैसा ज़माना आ गया कि भगवान को भी नहीं लोग छोड़ रहे हैं। वैसे तो कितने साइबर ठग हो रहा है, मतलब रास्ते में लोगों को लूट रहे हैं। घर इस समय जैसे लोग गांव चले गए हैं घर बंद करके, तो उनके घरों में मतलब लूट ले रहे हैं, तो मतलब कुछ नहीं कह सकते। ये ज़माना ऐसा इतना बेकार हो गया। लड़कियों के साथ देखते हैं आए दिन रेप के केस, पेपर में पढ़ती हूँ ना तो मुझे लगता है कैसा ज़माना आ गया है, लोग समझ ही नहीं रहे हैं और शायद इसी को कलयुग बोलते हैं। पहले इतना ये सब नहीं था, लेकिन अब दिन के दिन ये बढ़ता ही जा रहा है, लोगों के लिए इतनी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और इसीलिए ऐसा इतना सब कुछ हो भी रहा है। इतना क्या बोले, हो सकता है यही सब जो अत्याचार दुनिया भर के हो रहे हैं, इसीलिए इतने बड़े बड़े संकट भी आ रहे हैं लोगों के ऊपर, पर लोग समझने वाले नहीं हैं। पता नहीं क्या होगा आगे चल के। तो लास्ट में वैसे भजन आता है जिसमें मैं सुनती हूँ कि जो भगवान अवतार लेंगे जब ये कलयुग में प्रलय, मतलब एकदम से जब अत्याचार इतना बढ़ जाएगा तब भगवान कलगी रूप में अवतार लेंगे, तो शायद ऐसे ही बढ़ता जाएगा ये, भगवान तभी इसको सुधारने के लिए आएंगे। लेकिन क्या बोले, आदमी को समझना चाहिए एक दूसरे को। लेकिन लोग आजकल में जितने अच्छे भी लोग हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, पर जितने अच्छे हैं शायद उतने ही बुरे लोग भी हैं जो भगवान तक को नहीं छोड़ रहे हैं, उनको भी लूट के ले जा रहे हैं, उनके भी सामान वगैरह सब वीडियो आया, मैंने देखा, मुझे बहुत दुख हुआ। तो वही कह रही हूँ, क्या ज़माना आ गया, लोगों के अंदर ज़मीर नहीं रह गया है बिल्कुल भी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को बस समझा सकते हैं कि कुछ हम लोग सिर्फ अपने आप को सुधार सकते हैं, अपने आप में सुधार ला सकते हैं, दूसरों को नहीं समझा सकते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।